रॉकस्टार एक मास्टरपीस फिल्म तो नहीं है और ना ही ये मूवी कहीं से एक परफेक्ट फिल्म का टैग डिजर्व करती है। आई मीन देयर आर मूवीज जो क्लोज टू परफेक्शन है बट स्टिल वो भी परफेक्ट नहीं है। सो इट इज ऑब्वियस कि रॉकस्टार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीजें है जो रॉकस्टार को सबसे अलग करती है और ये मूवी इतना शाइन क्यों कर रही है? सो माय नेम इज राहुल मोरे एंड वेलकम टू द सिनेमोर। सो मैंने रॉकस्टार क्यों देखी? सो यस, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द हाइप। मैंने इस मूवी को फाइनली देखा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर और मेरे इस पर क्या थॉट्स है, लेट्स डिस्कस इट। तो मैंने इसे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स से स्टार्ट करते हैं। मूवी अपनी स्टार्टिंग में ही एक ऐसी क्यूरियस सिचुएशन क्रिएट करती है कि ऑडियंस अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और यू आर इनटू इट। और इसके बाद मूवी एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले के साथ जनार्दन की बैक स्टोरी दिखाती है एंड वी एज एन ऑडियंस जनार्दन की स्टोरी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जनार्दन का कैरेक्टर काफी ज्यादा रिलेटेबल है और एज एन ऑडियंस हम उसके इमोशन से रेजोनेट कर पाते हैं। जब अपना मेन कैरेक्टर जनार्दन से जॉर्डन बनता है तो अपने दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाई द फक ही इज डूइंग व्हाटएवर ही इज डूइंग, बल्कि हम इस कैरेक्टर को और अच्छे से जानते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं। ओह नो सॉरी, मतलब इसे समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करती है एंड इसी तरीके से उसे प्लॉट के साथ इंटीग्रेट भी। आई मीन ही इज द प्लॉट। ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स की राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिंग। परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी थी लेकिन रणबीर कपूर ही शाइन करता है और मेरे ओपिनियन में ये रणबीर कपूर की तरफ से एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस थी। आई नो रणविजय सिंह और जनार्दन की कैरेक्टर एक्टिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट इट वॉज बिफोर एनिमल, तो मेरे लिए तो यही बेंचमार्क है। एनिमल मैंने रॉकस्टार से पहले देखी है। ओह नो। सो यस, रणबीर कपूर गेव अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस और काश मैं ये सेम चीज अपनी फीमेल लीड के लिए कह सकता। इसे तो मैं बाद में नेगेटिव सेक्शन में अलग से पहलूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी अपन आगे बात करते हैं। तो मूवी की फिल्म मेकिंग और इसकी क्रिएटिव चॉइसेस काफी ज्यादा ग्रेट थी। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका म्यूजिक, इसका आर्ट डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज phenomenal, especially इसका music. Since it is a musical film, so this was expected. But don't worry, this totally works in the favor of the movie. Oh, एक सांस में। अरे थैंक यू। जोक्स अपार्ट, मूवी का म्यूजिक काफी ज्यादा बढ़िया था। आई मीन सीरियसली इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम्स आई हैव एवर हर्ड इन माई एंटायर लाइफ। ऑब्वियसली इट इज रहमान। ओह शिट, A.R. Rahman. Bro, you deserve one more Oscar. Why am I doing this again? Oh shit. Obviously मैं तो कोई ऑस्कर डिजर्व नहीं करता एज यू कैन सी, बट सीरियसली मूवी की सिनेमेटोग्राफी, इसमें कलर्स का जिस तरीके से यूज किया है एंड मूवी के अंदर जो मेटाफोर्स है, मूवी के अंदर की फिलॉसफी ये सारी चीजें बढ़िया थी। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है मूवी की क्रिएटिव चॉइसेस और इसका डायरेक्शन जो इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। इसके लिए तो इम्तियाज अली की तारीफ बनती है। आई मीन जस्ट लुक एट द एंडिंग। इसके एंडिंग जो माहौल क्रिएट करती है वो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं और उसे स्क्रीन पर लाना बहुत बड़ी बात है। रॉकस्टार की मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है, वो है इसकी सटलिटी। मूवी अपने आप को लेकर भी और अपने कैरेक्टर्स को लेकर भी काफी ज्यादा सटल है। ये एक सिंगल सीन अपने को बता देता है कि मूवी अपने आप को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। वी ऑल नो कि जनार्दन एक रिच फैमिली से नहीं आता और इसके कॉलेज में जिस तरीके का माहौल दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। और भाई ने जो जीन्स पहनी है ना, ये काफी ज्यादा रिलेट कर गया हम इससे। तो मूवी के अंदर के जितने भी एस्पेक्ट्स है मूवी के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली दिस इज एक्स्ट्रा पॉजिटिव। ये सब जानते हैं कि मूवी फ्लॉलेस नहीं है, मूवी के अंदर फ्लॉज है। तो अब चलते अपन नरक की तरफ। मूवी के अंदर जितने पॉजिटिव्स है उसके कंपैरिजन में इसके नेगेटिव्स काफी ज्यादा कम है। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव है मूवी के सॉन्ग्स। अब तुम सब सरप्राइज हो गए होंगे क्योंकि मैंने इसके पॉजिटिव वाले पार्ट में कहा था कि मुझे इसके सॉन्ग्स काफी ज्यादा पसंद है और इसके फेवर में काम करते हैं। मूवी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब तुम रियलाइज कर चुके होते हो कि अब ये ज्यादा हो चुका है और उसी मोमेंट तुम मूवी से बाहर हो जाते हो। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी ला ला लैंड है और सबको पता है कि वो कितनी बड़ी म्यूजिकल मास्टरपीस मूवी है। तो मुझे म्यूजिकल्स तो पसंद ही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जहाँ पर अपने को फील हो जाता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। सॉन्ग्स इसकी वाइब बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं एंड दे एक्चुअली क्रिएट द वाइब। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर मतलब मुझे तो भाई पर्सनली फील हुआ है कि अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी। ओके आई नो, ज्यादा नीट पिकिंग हो गई यहाँ पर। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट था जिससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा और ऑब्वियसली ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है, तो सबका अपना अपना होता है, समझ जाओ। ओके, तो अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट नेगेटिव पर मूव करते हैं और ये एक ऐसा नेगेटिव है जो सबको पता है और एक इसी नेगेटिव की वजह से ये मूवी मेरे लिए मास्टरपीस होते होते रह गई। सो यस, मेन लीड एक्ट्रेस की एकदम घटिया वाहियात एक्टिंग। सीरियसली ये एक्टिंग डिसेंट की कैटेगरी में भी नहीं आती और इस एक्टिंग ने कई सारे इंपॉर्टेंट सीन्स को मेरे लिए रूइन कर दिया। जब जब नरगिस फाकरी स्क्रीन पर थी और अपनी एक्टिंग दिखा रही थी तो मुझे तो भाई रोना आ रहा था। नरगिस फाकरी ने सच में मूवी के कई सारे सीन्स को रूइन करा है और ये चीज तो मजाक भी नहीं है। अब ये सुनो, ये मेरी तरफ से एक और बड़ा वाला क्रिटिसिज्म है क्योंकि मुझे मूवी के अंदर कई सारी जगह पर ऐसा फील हुआ कि मूवी के अंदर बहुत सारे एक्टर्स की वॉइस को डब करा है, इवन नरगिस फाकरी की, और कई सारे सीरियस सीन्स में ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। ओके, इमेजिन करो कि ये जो मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज इसकी जगह कुछ ऐसी आ रही है। ओके, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या कह रहे थे? जल्दी बताओ मुझे। हाँ बोलो बोलो। नहीं, सॉरी, रॉन्ग एग्जाम्पल। इसके अलावा मूवी के स्टार्टिंग में कुछ छोटे मोटे प्लॉट पॉइंट्स थे जो कि मुझे सच में पसंद नहीं आए। इससे और ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, इतना ज्यादा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। इट वॉज जस्ट फाइन। तो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में रॉकस्टार सिनेमा का एक बहुत ब्यूटीफुल पीस है। इसके कुछ छोटे मोटे नेगेटिव्स को साइड में करो तो ये मूवी एक मास्टरपीस कहला सकती है। अब कुछ महान आत्माएं आकर बोलेंगे कि साले तूने स्टार्टिंग में तो कहा था कि मूवी मास्टरपीस नहीं है, अब क्या हुआ? तो ये तो सबको पता है कि सबका अपना अपना चॉइस है। किसी को मूवी की थोड़ी बहुत बुराई के साथ भी मूवी मास्टरपीस लगती है और किसी को एक परफेक्ट मूवी भी मास्टरपीस नहीं लगती। तो मेरी तरफ से मुझे जो कहना था मैंने मूवी के बारे में वो सब कह दिया। सो यस, दैट वाज अ वीडियो गाइस, मेक श्योर टू फैप ऑन इट।